नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 42 होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित होगा? क्या आंध्र प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में? तो किस राज्य में होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कहाँ पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर? किस में होगा? उड़ीसा में। किस राज्य में होगा? उड़ीसा में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अमृतसर में प्रसिद्ध कौन सा स्वर्ण मंदिर, देखिए स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण कराया गया था? तो किस सिख गुरु द्वारा ये पूर्ण कराया गया था? क्या गुरु अंगद द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा, गुरु रामदास द्वारा या गुरु अर्जुन देव द्वारा? तो किसके द्वारा ये पूर्ण कराया गया था? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किसके द्वारा कराया गया था? ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके? गुरु अर्जुन देव ने ये पूर्ण कराया था। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। अमृतसर किस राज्य में पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। किसमें? पंजाब। किसमें पड़ता है ये? पंजाब में। पंजाब में पड़ता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए एटीएम एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डॉट डॉट को मापने की इकाई है। तो एटीएम में गैस होती है तो उसके द्वारा जो प्रयोग में लाई गई होती है तो उसे किसे मापने की इकाई होती है? क्या दाब को, दबाव को, तापमान को, विकिरण को या किसको? सहन को। तो किसको होती है? सही आंसर क्या होगा तीन का? तो किसको? दबाव। किसको मापने की इकाई होती है? दबाव को। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तीन का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र किस राज्य को माना जाता है? तो जो कलमकारी चित्रकला है तो इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है तो किस राज्य को माना जाता है? क्या कर्नाटक को, महाराष्ट्र को, पश्चिम बंगाल को या आंध्र प्रदेश को? तो किसे माना जाता है? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी ये प्रमुख चित्रकला होगी? तो किस? आंध्र प्रदेश की होगी। किसकी होगी ये? आंध्र प्रदेश की। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पानी का के डॉट डॉट, देखिए डॉट डॉट बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलाते हैं तो ये एक साथ मिलाते हैं तो कितने अणु हो जाते हैं? क्या 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं या एक अणु? तो पानी के कितने मिलाए जाते हैं इसमें? तो सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कितने होते हैं इसमें कुल? ये कितने हो जाते हैं? 2। कितने होंगे? 2 होंगे। 5 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में होगी ये? क्या छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो किस में होगी? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किस राज्य में होगी ये? जल्दी बताइएगा। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर ये? मध्य प्रदेश में होगी। किस में होगी? मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सदाबहार शंकु वृक्ष, देखिए कौन से सदाबहार शंकु वृक्ष, देखिए जिन्हें हम क्या कहते हैं? कॉनिफर, मुख्य रूप से किस वायु में पाए जाते हैं? तो किस वायु में पाए जाते हैं? ये कौन से सदाबहार शंकु जो वृक्ष होते हैं तो किस में पाते हैं? क्या घास स्तरीय वायु में पाए जाते हैं, वन वायु में पाए जाते हैं, जलीय वायु में या रेगिस्तान वायु में? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? वन वायु में। इसमें वन होगा ये, वन। वन वायु में पाए जाते हैं। क्या होगा ये? वन वायु। वायु में पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड बेविल्ज था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कार्विल्ज था या म्यू था? तो वो कौन था? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 8 का। तो वो कौन था?
लॉर्ड कैंगिंग था। कौन था? कैंगिंग था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 8 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है किस अधिनियम ने भारत में दो दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो किस अधिनियम ने भारत में दोहरी जो सरकार थी उसे समाप्त कर दिया था? तो क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1858 था, या भारत सरकार अधिनियम 1919 था? तो वो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा 9 का? कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1858 था। कौन सा था? 1858 होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 9 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है? तो तमिल साहित्य का इसमें से कौन सा एक महाकाव्य होगा? क्या देखिए, शिलप्पा कारम होगा, शिलप्पा दी कारम होगा, नाला दी यार होगा, तोला कौन सा? तोला कपियम होगा, या एट्टा थोई को होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कौन सा होगा? शिलपप्पी सप्पप्पी दी कारम होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण और विनियमित करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो कौन सा? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नियंत्रण और अपने कब्जे में लेने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था? क्या चार्ट अधिनियम 1833, रेगुलेट एक्ट 1773, या पीस्ट इंडिया एक्ट 1784, या भारत सरकार अधिनियम 1919? तो कौन सा किया था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो वो कौन सा था? रेगुलेट एक्ट 1773। कौन सा था? रेगुलेट एक्ट 1773। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 11 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आयत पर लगे कर। देखिए, आयत पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो आयत पर जो कर लगता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या टैरिफ कहते हैं, बिक्री कर कहते हैं, आयकर कर कहते हैं, या सीमा शुल्क कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो क्या कहते हैं उसे? टैरिफ। क्या कहेंगे उसे? टैरिफ कहेंगे। 12 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए 13 क्या कहता है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिकाओं को कौन सा? ऑक्समिस के द्वारा पानी कहा जाता है और वह सिकुड़ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहेंगे? या प्लाज्मीलिसिस कहेंगे, साइट्रोलिसिस कहेंगे, या ब्लास्टोलिसिस कहेंगे, या हेमोलिसिस कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसे? 13 का सही आंसर क्या होता है? तो क्या कहेंगे उसे? प्लाज्मोसिस। प्लाज्मोसिस कहेंगे। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो किसकी? दक्षिणी अमेरिका की पूछा है। तो सबसे लंबी पर्वत उसकी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? क्या आल्प्स होगी, हिमालय होगी, एंडीज होगी, या रॉकी होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सी है? एंडीज होगी। कौन सी होगी? एंडीज। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? क्या WTO के नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक के, विश्व आर्थिक मंच के नाम से, या IMF के नाम से? तो किस नाम से जाना जाता है? 15 का सही आंसर क्या होगा? किसके? विश्व बैंक के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 15 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मंगल ग्रह में कितने प्राकृत उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृत उपग्रह होंगे? क्या कोई नहीं है, एक होगा, तीन होंगे, या दो होंगे? तो कितने होंगे? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो इसके प्राकृत उपग्रह कितने होंगे? कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। पृथ्वी के कितने होंगे? पृथ्वी। पृथ्वी के कितने होंगे? एक होगा। कौन होगा? चंद्रमा।
कौन? चंद्रमा। पृथ्वी का एक चंद्रमा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है तो किस शहर में होगा? क्या भुवनेश्वर में, कोच्चि में, मुंबई में या विशाखापट्टनम में? तो कहाँ पर होगा? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। विकिरण, देखिए विकिरण प्रक्रिया की खोज किसने की? तो विकिरण जो प्रक्रिया है उसकी खोज किसने? क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रोबर्ट कोच ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की या लुई 50 ने की थी? तो किसने की थी? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की? लुई 50। उसने लुई 50 ने। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर 18 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ठीक है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में कौन सा जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो जिम्नास्टिक को शामिल कब किया गया था? देखिए यहाँ शामिल होगा। क्या होगा? शामिल। शामिल किया गया तो कब किया गया? क्या 1896, 1988 में या 1900 में या 1972 में? तो कब किया गया था? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कब किया? 1896। कब होगा? 1896। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 19 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों का मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है? तो मुख्य, देखिए जो वाणिज्य बैंक है उनका मुख्य कार्य क्या होता है? या कच्चे माल की आपूर्ति, सभी बैंकों को नियंत्रण करना, मुद्रा प्रिंट करना या जमा स्वीकार करना? तो क्या होता है इसका मुख्य कार्य? सही आंसर क्या होगा 20 का? क्या होगा? जमा स्वीकार करना। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 20 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली होगी? तो सबसे पुरानी कौन सी नृत्य शैली कौन सी होगी? क्या वार्धोछम होगा, भरतनाट्यम होगा, घुमुरा होगा या बिहू होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कौन सा होगा? भरतनाट्यम। कौन सा होगा? भरतनाट्यम। सही आंसर। इसे देखिए सादर के नाम से भी जानते हैं। किसके? सादर के नाम से भी। इसके पुराना नाम क्या होगा? सादर। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 21 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कौन सा कार्य रत बल क्यों कहा जाता है? तो जो एक सतह के इकाई क्षेत्रफल पर होता है तो जो कार्यबल होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या दबाव कहते हैं, आप घूर्णन कहते हैं या टोर्क कहते हैं या घनत्व कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? दबाव। क्या कहेंगे उसे? दबाव कहेंगे। सही आंसर क्या होगा 22 का? ए होगा। क्या होगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है क्षेत्रफल के मामले में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा देश कहा जाता है? तो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? क्या चीन होगा, ब्राजील होगा, रूस होगा या यूएसए होगा? तो कौन सा होगा? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो क्षेत्र के पल के मामले में कौन सा? रूस होगा। कौन सा? रूस। भारत का कैवा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो कौन सा? 7वां। कौन सा होगा? 7वां। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है जन निकायों में मेंढकों द्वारा थायोसाइट्स हार्मोन्स उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जो कौन से होते हैं जल में निकायों में मेंढकों को कौन सा थायोक्साइड्स एक्साइन हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए किसकी? आयोडीन की, यूरियन की, लोहा की या जस्ता की? तो किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर क्या होगा 24 का? किसकी? आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की होती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 24 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25। 25 का कहता है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का कौन सा होगा ये? कौन सा बायोस्फीयर? तो कौन सा होगा? क्या पूर्वी घाट होगा, सुंदरबन होगा, पश्चिमी घाट होगा या मिजो पर्वत होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कौन सा होगा? सुंदरबन होगा। कौन सा होगा? सुंदरबन। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 25 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का कहता है क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होगा? तो क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या लेग बिफोर विकेट होता है, लेग
बिटवीन विकेट होगा, लेग ब्रेक विकेट होगा या लेग वायुट्रिक विकेट होगा। तो क्या होगा एलपीडब्ल्यू का मतलब सही आंसर क्या होगा 26 का। तो क्या होता है लेग बिफोर विकेट होगा। क्या होगा लेग बिफोर विकेट होगा। सही आंसर क्या होगा ए होगा। 26 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो वियतनाम की राजधानी क्या होगी। क्या हनोई होगी, बाली होगी, बैंकॉक होगी या पोर्ट विला होगी। तो क्या होगी सही आंसर क्या होगा 27 का। तो क्या होगी इसकी राजधानी इसकी वियतनाम की। तो कौन सी होगी हनोई होगी। कौन सी होगी हनोई। सही आंसर क्या होगा ए होगा। 27 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 का कहता है उपकरण कौन सा पोमल हॉर्स। उपकरण पोमल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो किस खेल से जुड़ा हुआ होगा। क्या जिन स्टेट से होगा तीरंदाजी, शतरंज से या गोल्फ से। तो किससे होगा 28 का सही आंसर क्या होगा। तो किससे है ये जिम्नास्टिक से। किससे होगा जिम्नास्टिक से होगा। सही आंसर क्या होगा ए होगा। 28 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो जो पानी के जहाज और पनडुब्बियां होते हैं उसका जो निर्माण करने में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। क्या आर्के मिडिजल सिद्धांत का, स्टेफोन नियम का, यम विरोधाभास सिद्धांत का या पाउली उपवर्जन सिद्धांत का। तो किसका किया जाता है सही आंसर क्या होगा 29 का। तो इसका आर्टिमिट मिट डीज सिद्धांत का। तो सही आंसर क्या होगा ए होगा। क्या होगा 29 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। तो सबसे जो गरीब परिवार है उनके लिए विकसित करने के लिए कौन सी योजना या शहरीकरण, स्व सहायता समूह, मेक इन इंडिया, भवनों का निर्माण। तो कौन सी शुरू की गई थी सही आंसर क्या होगा 30 का। तो कौन सी स्व सहायता समूह, कौन सी स्व सहायता समूह शुरू की गई थी। सही आंसर क्या होगा बी होगा। 30 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है पूर्व पश्चिम कौन सा कॉरिडोर पोरबंदरगाह किस राज्य को जोड़ता है। किसे जोड़ता है ये। किसे पूर्वी जो पश्चिम का कॉरिडोर पोरबंदरगाह है तो ये किसे जोड़ता है कि तेजपुर को, कोलकाता को, गुवाहाटी को या सिलचर को। तो किसे जोड़ता है पूर्वी पश्चिम से। तो सही आंसर क्या होगा 31 का। तो किसे जोड़ेगा ये, किसे जोड़ता है ये सिलचर को। किसे जोड़ेगा सिलचर। सही आंसर क्या होगा डी होगा। 31 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 का कहता है 2024 में किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जीता है। तो किसने जीता है ये कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन कहवा था ये 12वां था। क्या उषा ठाकुर ने, डॉक्टर अनीता चौधरी ने, डॉक्टर रमन हरि हरित तबाल ने या कुलदीप राणा ने। तो किसने जीता है सही आंसर क्या होगा 32 का। किसने जीता है डॉक्टर उषा ठाकुर ने। किसने जीता है उषा ठाकुर। सही आंसर क्या होगा ए होगा। क्या होगा 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33। 33 का कहता है शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो श्वेतांबर जो शब्द है किस धर्म से जुड़ा हुआ है। किस सिख धर्म से होगा, जैन धर्म से होगा, बौद्ध धर्म से या यहूदी धर्म से। तो किससे होगा सही आंसर क्या होगा 33 का। किससे जुड़ा हुआ है ये जैन धर्म से। किससे होगा जैन धर्म से होगा। सही आंसर क्या होगा बी होगा। क्या होगा 33 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 का कहता है प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं। तो वह क्या कहलाती हैं। जो प्रजातियां हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ ये आमतौर पर जो भौगोलिक बाधाओं के कारण ये क्या होती हैं अलग थलग हो जाती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं। या विलुप्त विलुप्त प्रजातियां कहते हैं, दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं, अति संवेदनशील प्रजातियां कहेंगे या स्थानिक प्रजातियां कहेंगे। तो क्या कहते हैं इन्हें 34 का सही आंसर क्या होगा। तो क्या कहते हैं स्थानिक प्रजातियां। क्या कहते हैं ना स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। सही आंसर क्या होगा डी होगा। क्या होगा 34 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है वॉलीबॉल खेल में
स्नायक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्पानायक को किस नाम से भी जाना जाता है? क्या ओपन के नाम से, प्रोजेक्शन के नाम से, ट्रोप के नाम से या स्मैक के नाम से? तो किस और नाम से जानते हैं इसे? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? स्मैक के नाम से। किस और स्मैक्स के नाम से जाने जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 35 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कहता है? किस भारत की आजादी, देखिए किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो भारत की आजादी का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? क्या सिपाही विद्रोह को कहा जाता है, भीमा कोरेगांव युद्ध को, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या हुआ 36 का? तो किसे कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। तो किसे कहा जाएगा? सिपाही विद्रोह को। किसे कहा जाएगा? सिपाही विद्रोह को। इसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसे? 1857 की क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 क्या कहता है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप चौथा जो कौन सा होगा? देखिए सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो एशिया होगा। कौन सा होगा? एशिया। एशिया सबसे बड़ा होगा। तो देखिए क्या उत्तरी अमेरिका होगा, एशिया होगा, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका? तो कौन सा होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका होगा। कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या वेल्टिंग होगा, हेस्टिंग होगा, म्यू होगा या क्लाइव होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कौन सा होगा? होस्टिंग होगा। कौन सा होगा? हॉरेस्टिंग। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 का कहता है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो जो संसद की पहली बैठक होती है तो प्रत्येक जो पहला घंटा होता है तो ये किसके लिए होता है? तो क्या नाम से जाना जाता है? क्या शून्य काल होता है, प्रश्न काल होता है, विशेष अधिकार घंटा होता है या ध्यान आकर्षित प्रस्ताव होता है? तो कौन सा होता है? सही से क्या हुआ 39 का? जल्दी बताएगा। तो कौन सा होता है? प्रश्न काल। कौन सा घंटा होता है? प्रश्न काल होता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 40 का सही आंसर 39 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है? 40 का कहता है 1765 में पहले ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो 1765 से पहले तो कौन सा था? वो राजस्व संग्रहालय अधिकार था, इनमें से कोई भी नहीं था, या व्यापार का एकमात्र या प्रशासन का अधिकार था? तो कौन सा था? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? व्यापार का अधिकार। कौन सा होगा? एकमात्र व्यापार का अधिकार था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41। 41 का कहता है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? क्या 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को? तो कब आजाद होता है? सही आंसर क्या होगा 41 का? सॉरी, लागू होता है। तो कब होता है? 26 जनवरी 1950। कब लागू होता है संविधान? 26 जनवरी 1950 को। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42। 42 का कहता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, देखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? क्या 1926 में होती है, 1919 में, 1927 में या 1935 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कब होती है उसकी? 1926 में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा 1926। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? कौन सा गैलोरो बुग कांड, देखिए जीवी के स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो किस देश में होगा ये? क्या इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में या कनाडा में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो किस देश में होगा ये? इंडोनेशिया में होगा। किस में होगा? इंडोनेशिया में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 43 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय, कौन सा पोस्टरिस्ट जिसका बोतल और बर्तन बनाने की
लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा वो? क्या लेड होगा, नायलॉन होगा, एक्रिलिक होगा या पॉलीएथिलीन टेस्ट टेरिफिक्स्टल होगा। तो कौन सा होगा? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा है? पॉलीएथिलीन टेरोफ्लेक्सिलेट होगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 44 का? डी। क्वेश्चन नंबर 45 से कहता है निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? तो सार्वजनिक सामान किसे कहा जाता है? वस्त्र को, खाद्य सामग्री को, करें के या राष्ट्रीय सुरक्षा को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो 45 का सही आंसर क्या होगा? किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा को। किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है किस वर्ष में पिट भारत का अधिनियम, देखिए पिट जो भारत का अधिनियम है पारित किया गया था, तो किस वर्ष ये पारित हुआ था? क्या 1784 में, 1773, 1783 या 1793 में? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा 46 का? कब होता है ये? 1784 में होता है। कब होता है? 1784 में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? या गुरुमुखी लिपि में, कांदावा लिपि में, शारदा लिपि में या मोज लिपि में? तो किस लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर क्या होगा 47 का? किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। किसमें? गुरुमुखी लिपि। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है कौन सा कालबेलिया किस राज्य में यूनेस्को की अमृत, देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो कालबेलिया किस राज्य की होगी? ये क्या पंजाब की, उत्तराखंड की, गुजरात की या राजस्थान की? किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो किसकी है ये? राजस्थान की होगी। किसकी होगी? राजस्थान की। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 48 का डी। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने कौन सा दीने पलाई नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा ना करा सका? तो किसने रखी थी दीने पनाई नामक शहर की नींव? क्या हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या अकबर ने? किसने रखी थी? 49 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। किसने? हुमायूं। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है हड़प्पा वासियों द्वारा निम्न में से किस भवन भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? हड़प्पा वासियों द्वारा यह चिकनी मिट्टी का, धूप में सुखाई गई ईंटों का, तपती मिट्टी का या बालू बलुआ पत्थर का? तो किसका किया गया था? सही से क्या होगा? ठीक है, तपती मिट्टी की ईंटों का। किसकी? तपती तपती जो मिट्टी की ईंटें थी उनका किया गया था। सही से क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 50 का? सी। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।